आप क्या सपोर्ट करिए, मैं इन सारों को कवर नहीं करने है यार, मैं अपनी माओ को कवर करने है। कम से कम हमें अच्छे पोस्टर्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, हम माओ को ये तकलीफ है, हमारी बच्चियां पढ़ने जाती हैं, उनको कोई तफज नहीं है, उनको स्टॉपों पे हरासा किया जाता है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं जिनको ये तमीज नहीं है कि औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है। वो समझते हैं सिर्फ औरत बीवी होती है, उनको ये तमीज नहीं है कि औरत माँ भी है। मेरी बच्चियों के लिए मसलन अगर कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, अगर उनको कोई मजामत करते हैं, हरासा करता है, तो कोई मजामत करता है, वो तेजाब फेंक देते हैं, वो उसको मार देते हैं, उसको हरासमेंट करते हैं। मेरा अपने हुकूमत से भी, अपने लोगों से भी, अपने बच्चों से, भाइयों से यही इल्तिजा है कि औरत की इज्जत करना सीखे, औरत की इज्जत करे। औरत ने ही आपको पैदा किया। हाँ जी, मुझे ये बताएं, पिछले साल की बात की जाए, पिछले साल इन्होंने कहा लो बैठगी में लो मर्दों से मुकाबला हमारा, ये होना चाहिए? नहीं, मर्दों से मुकाबला आपकी समझ में फर्क है। जब बड़े बुजुर्ग नहीं कहते, बेटी की शादी करते हैं कि बेटी उस घर में जा रही हो, तुम्हारी दुल्हन बन के जा रही हो, मैयत निकलेगी। और बड़ी औरतें कहती थी दो मियाँ बीवी गाड़ी के पहिए हैं, तो जब एक पहिया पंचर हो जाता है तो उसको उतार नहीं देते। तो जब बंदा उसको मारेगा तो वो उस बंदे को क्या कहेगी? कुछ कहेगी ना। तो ये बात है। क्यों सहती रहती हैं फिर औरतें? कुछ एक पैगाम देना इन औरतों को। तो पैगाम के लिए ही तो निकले मैं। जब हम लोग आज से 4 साल पहले निकले थे, इतनी औरतें नहीं थी, आज के मुताबिक नहीं थी, औरतों को शऊर आ रहा है। फिर हम लोगों ने डोमेस्टिक की यूनियन मंजूर करवाई है, जो 2019 में एक्ट यूसुफ रजा गिलानी ने पास किया था। ये हमारी यूनियन की सदर है। और ये जो डोमेस्टिक बीबियां हैं उनको घरों में काम भी करवाते हैं, उनको हरासमेंट भी करते हैं, उनके साथ तशद्दुद भी करते हैं। आपने सुना होगा पिछले साल वकील की बीवी ने बच्ची को मार मार के उसके सर में कीड़े डाल दिए। उसको क्या मिला? उस बेगुनाह बच्ची का क्या कसूर था? हमारी हुकूमत ने या हमारे लॉ ने या हमारे कानून ने उसका क्या तफज किया? हम इनके खिलाफ हैं, जो किसी को तफज नहीं देते, जो किसी का हक मारते हैं, जो जुल्म करते हैं। हम जुल्म के खिलाफ हैं। हम ना अपने भाइयों के खिलाफ है, ना बेटों के, ना अपनी औलाद के। हमें सिर्फ औरतों का हक, ये बात है। बहुत खूबसूरत बात। क्या पोस्टर्स हैं, क्या एजेंडा है आपका? जैसे कि आज इंटरनेशनल विमेन डे मनाया जा रहा है, तो हमारा भी ये मुतालबा है कि जो फैसिलिटीज़ ठीक है हम औरतों के लिए, लड़कियों के लिए हम करते भी हैं, उनको दी भी गई हैं बहुत सी जगहों पे, लेकिन फिर भी वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए कुछ एरियाज हैं जहाँ तक वो महदूद है। उनको हर जगह पे वो इजीली, ताकि सब जो है वो इजीली एक्सेसिबल हो। उसके अलावा जो हमारी वर्क प्लेसेस हैं, ठीक है, उसके लिए लॉज भी बने हैं, वहाँ पे हरासमेंट होती है। अब हमें तो काम करना है ना, तो ये है कि वहाँ पे उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए, जो मुकम्मल उसके वो जो ज़ाब्ते होते हैं वो वहाँ पे लगाए जाएं, ताकि सब जो है वो इजी हो के वो अपने वर्क प्लेसेस पे काम कर सके। अस्सलाम वालेकुम सलाम। उधर आपके साथ जो जुल्म की कहानी दास्तान जो है वो हुई है ना, वो मैं यहाँ पे बयान करना चाहती हूँ कि उधर आपके साथ क्या इख्तिलाफ था इन औरतों का? हमारा इनके साथ ये इख्तिलाफ था, हम पिछले 3 साल से इनको कवर कर रहे हैं और इन लोगों को पता है ये कवरेज के साथ साथ जो ये ढोंग करती है इनके खिलाफ है, लिहाजा इसलिए हमें ये उधर खड़ा नहीं होने दे रही थी। ये क्या ढोंग करती हैं? ये आपको ढोंग लगता है? मैं कहता हूँ कि ये इनका देखें, ये औरचमार लाहौर का जो चार्टर है, ये इसमें जबरी गुमशुदगियाँ, औरतों के हकूक, मुख्तलिफ किस्म के ये चार्ट लिखे हुए हैं। आप कोई भी बंदा ये पढ़ लें, कोई बंदा इनको बगौर मुताला कर ले, इनमें से कोई एक बात भी ये अपनी जुबान से निकाले तो मेरी गर्दन काट दें आप। इनका सिर्फ मसला ये है कि जो औरतों के असल हकूक हैं, जो औरतों की असल बातें हैं, जो औरतों को मसले दरपेश हैं, उनसे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये 8 मार्च वाले दिन ये ड्रामा करती हैं। ये तंग फिटनेस, और अभी उधर साड़ी पहनी थी आपने देखी है एक ने, और जब उसने जैकेट उतारी तो उसने अकेली बरा पहनी हुई थी और नीचे सिर्फ, मैं कहता हूँ ये हमारा माशरा है, हम इस्लामी लोग हैं, हमारा मुआशरा इजाजत नहीं देता कि हम औरतें नंगी घूमें इधर। इनका मसला ये है कि हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी घूमे, नंगी घूमे, हम नंगी घूमे और बंदा आंख उठा के ना देखे। अच्छा, ये कहती है
को मर्दों से बहुत मसले हैं, क्या मसले, किस चीज की आजादी मांग रही है? मर्दों जो मसला की ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਕੀ ਛੱਡ ਦੋ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ये देखो कितना बड़ा मसला हो रहा है इन्होंने लिखा है काम पर खवातीन को एक बेहतर जगह बनाती है ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਗਰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 10-10 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अच्छा ये वो औरतें आपको लगती है कि जिनके मसाइल हैं? मुझे तो एक भी नहीं लगता। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪ ਮਸਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪ ਮਸਲਾ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आज आपका एजेंडा क्या है औरत मार्च का? एजेंडा एज सच कोई नहीं है, एजेंडा नहीं मैं कहूँगी, हमारी तो एक रीत है, हर साल आते हैं और अपना सॉलिडेरिटी दिखाते हैं उन लोगों के साथ जो औरतों के लिए जो मतलब सिर्फ औरत के लिए नहीं, एक फेमिनिन जो एनर्जी है जो कि यहाँ से छीन के और एक मैस्कुलिन मुआशरा बना दिया गया है उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी एनर्जी उस एनर्जी में डालें। मैम अगर एक बात मैं आपसे पूछूं, बुरा नहीं मानेंगी, क्या आपको लगता है कि मर्दों के बगैर जो है वो ये सोसाइटी चल सकती है? नहीं, मर्दों के साथ कोई रेस नहीं होनी चाहिए ना, रेस है कि हम ज्यादा या वो या उनके बगैर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ना, मैं ये कहती हूँ कि इक्वालिटी सिर्फ बात है, बात ये है कि जब एक इतनी सदियों में एक मर्दों का वो जो मैस्कुलिनिटी कह देना, मर्द नहीं कहे, उस तरह की सोच का वो मुकाम आ गया है कि वो हर तरफ फैल गई है और कंट्रोल में है, उसके असर को कम करके और आप उस चीज को लेके आए कि सब इकट्ठे रहें, सबकी खुशी बराबर की अहमियत हासिल हो, उसको सबकी मर्जी को बराबर की अहमियत हासिल हो। मैम आप जैसी सोच अगर इधर आ जाए इस औरत मार्च के अंदर तो कितनी प्यारी बात होगी, जो इतनी खूबसूरत बात आपने की। थैंक यू, अप्रिशिएट करती हूँ आपकी इस बात को, थैंक यू सो मच। क्या लिख रहे हैं आप? जीवे जनी सांझ कि ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਨਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਦਰਿਆ, ਧਰਤੀ, ਰੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾबर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾबर ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। वालेकुम अस्सलाम। ये औरतों के मसाइल मर्द ना बने, ये कौन से मसाइल है जो मर्द क्रिएट कर रहे हैं? मेरा स्लोगन है औरतों के मसाइल मर्द ना बताएं, क्योंकि देखें जो औरतें हैं वो जिस ट्रॉमा से पाकिस्तान में गुजरती हैं, हर दिन उन्हें किसी ना किसी हिरासा और वो जुल्मों से तम से गुजरना पड़ता है। तो आई थिंक औरतों के पास वो लिव्ड एक्सपीरियंस होता है जो मर्दों के पास नहीं होता, तो इसीलिए मर्द नहीं बता सकते कि औरतों को क्या लगता है कि हम औरतें मर्दों के बगैर जो है कंप्लीट हो सकती है। हाँ, औरत एक मुकम्मल इंसान है, इस पे मेरा पूरा कामिल यकीन है। हरासमेंट की बात आप करते हैं, मैं खुद जॉब करती हूँ, मैं खुद स्कूटी ड्राइव करके घर से इतनी दूर जौहर टाउन जाती हूँ, आज तक मुझे तो हरासा नहीं किया गया। हो सकता है आप फिर बहुत लकी खातून है, लेकिन जो पाकिस्तान में, इवन मेरी मदर एक वर्किंग लेडी है, वो जब जॉब करने जाती है, बस पे स्टॉप पे बस का वेट करती है, तो गाड़ी वाले आके अपना शीशा नीचे करके कहते हैं आज चल रहे हैं। और वैसे भी बहुत सारी खवातीन के ऐसे एक्सपीरियंसेस मैंने ट्विटर पे सुने हैं, वो बताती हैं कि हम जब बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तो उनके जिस्मों को हाथ लगा के मर्द गुजर जाते हैं और इसके अलावा उनको कैट कॉलिंग होती है। वाह जी, बहुत क्यूट है। आप मुझे ये बताएं आपका क्या एजेंडा है इस दफा? मुझे तो एजेंडा ये है कि जो हम लोग मैं खाने का काम करती हूँ और डोमेस्टिक वर्कर यूनियन की मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं जिस तरह खवातीन मेरे पास काफी आती है, उन पे तशद्दुद किया जाता है, उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, उनको मैं आपकी बात रोक रही हूँ। ये जो खवातीन यहाँ पे आई हुई हैं, जिन्होंने बड़े अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए, बुरी बात है मैंने कहना, लेकिन बुरा लगता है हम लोगों को भी ना, तो फिर आप मुझे ये बताएं, इनके साथ हैं आप या उन औरतों के साथ है जो यहाँ मौजूद ही नहीं है?
बेटा कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को एक जिस्म दिखाना वो बहुत बुरी बात है। ऐसा लिबास नहीं होना चाहिए। हम इस्लामी मुल्क में हैं, इस्लाम लोग हैं, हमारे इस्लाम में ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे आ जाती है मर्द औरत का, तो मर्द औरत जो है वो बराबर है। अगर जिस तरह मर्द बाहर निकल के काम करते हैं, औरत भी शादा में शादा होके बाहर निकलती है, तो औरत और मर्द में तफरीक नहीं है, वो दोनों बराबर है। जैसे आप कहते हैं कि जितनी सड़क तुम्हारी है उतनी सड़क हमारी है, जो हकूक आपके हैं वही हकूक खवातीन के भी हैं, तो उन्हें मिलने चाहिए। आजादी